हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट। तो पिछले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड ख़त्म कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये आपका ऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ चुके होंगे, मैं जो भी पढ़ा था। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन के लेकर हमारा कितना कंपाउंड्स है। जितना कंपाउंड्स होंगे उतनों के हम पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारे चैनल को आपको सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे हमारे सब वीडियो को आप देखते रहो। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेनली नाइट्रोजन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन है? अमीन, नाइट्रो, सियानाइड, आइसोसियानाइड। इतने ही तुम्हारा क्लास 12 का लिमिट्स है। अमीन, नाइट्रो, सियानाइड, आइसोसियानाइड। ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे? अमीन्स। ओके, अमीन्स क्या है? तुम जानते हो अमीन्स क्या है? RNH2। मैं पहले भी कह चुका हूँ। अमीन क्या है? RNH2। तो RNH2 का कहने का मतलब क्या है? देखो, डेफिनेशन क्या है? अल्किल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया called amine। ओके, अल्किल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कॉल्ड अमीन्स। ओके, तो अल्किल और अराइल डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स के मतलब आप जानते हैं, अल्किल और अराइल ऐड होंगे किससे? अमोनिया से। ओके, तो देखो, अमोनिया NH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक अल्किल ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? RNH2। इसे हम जानते हैं क्या है? 1 डिग्री अमीन। ओके, 1 अल्किल ग्रुप, 1 डिग्री अमीन। नेक्स्ट क्या? प्लस और एक अल्किल ग्रुप और एक -H, RNH, सेकेंडरी अमीन। क्या है? सेकेंडरी अमीन। फिर एक अल्किल ग्रुप ऐड होगा, फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, RNR, 3 डिग्री अमीन। है या नहीं? है या नहीं? ओके, और एक है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट वो कैसे होता है? जब टर्शियरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अल्किल हैलाइड, जब टर्शियरी अमीन रिएक्ट्स विथ अल्किल हैलाइड, तब क्या हो जाएगा? RNR। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड्स करेगा, यहाँ 4 बॉन्ड हो गया, पॉजिटिव, स्क्वायर ब्रैकेट X माइनस। ओके, ये क्या हो गया? इसे कहते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम
सॉल्ट। ओके, इसे क्या कहते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हो गया, हो गया। यहाँ हम देखेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला RNH2 R2NH R3N, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जनरल फॉर्मूला इसे लिख लो, इसे अच्छे से नोट कर लो। हो गया? ओके, यह है जनरल फॉर्मूला गया है। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? 1 डिग्री अमीन का बॉन्ड NH2, सेकेंडरी अमीन का बॉन्ड NH बॉन्ड, टर्शियरी अमीन का बॉन्ड 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 N। तो तब आप क्या करेंगे? जब NH2 दिखेंगे वो 1 डिग्री, जब NH दिखेंगे वो सेकेंडरी अमीन, जब N दिखेंगे आपको तब टर्शियरी अमीन समझ लेना। ओके, तो इसका आइफेसिनेम क्या है? इसका आइफेसिनेम क्या है? 1 डिग्री अमीन का अल्कानामाइन। इसका अल्किल अल्कानामाइन। क्यों? बिकॉज यहाँ एक अल्किल ग्रुप लगा, यहाँ दोनों अल्किल ग्रुप है, इसके लिए अल्किल अल्कानामाइन। यहाँ पर 3 अल्किल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे? डाई अल्किल अल्कानामाइन। ओके, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? अल्किल अमीन। इसका डाई अल्किल अमीन, इसका ट्राई अल्किल अमीन, है या नहीं? है या नहीं? ओके, यह है तुम्हारा नोमेनक्लेचर का आइफेसिनेम कॉमन। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। बच्चों आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ RH हो सकता है, R हो सकता है, RH हो सकता है। वो मतलब नहीं, हमें मतलब है इसका स्ट्रक्चर नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? sp3 हाइड्रेट डाइस्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पिरामिडल स्ट्रक्चर। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? हो गया? उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला देखो क्या है, Opans ammonolysis, Opans ammonolysis, Opans ammonolysis पहले भी सुने होंगे। तो क्या है अच्छे से देख लो। When alkyl halide reacts with ammonia or heated with ammonia to form 1 degree amine. Further, when alkyl halide reacts with 1 degree amine RNH2, मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे बॉक्स करना है, ये थोड़ा इजी मेथड होगा। When alkyl halide reacts with 1 degree, आप ऐसे समझ लो जो निकलेगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्किल हैलाइड कांस्टेंट है, जो निकलेगा वो अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। 1 डिग्री अमीन निकला, 1 डिग्री अमीन यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया RNH R 2 डिग्री अमीन। ओके, देन RX plus HNR क्या हो गया, हो गया 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन हो गया। मैं कह रहा था क्या, when 3 डिग्री अमीन reacts with alkyl halide, 3 डिग्री अमीन reacts with alkyl halide, तो हम क्या निकलेंगे, यहाँ तो H नहीं है HX होने के लिए, यहाँ बाय प्रोडक्ट का निकला है HX पर यहाँ पर तो H नहीं है, तो रिमूविंग H नहीं है, तो क्या होगा क्वाटरनरी हो जाएगा। X माइनस क्वाटरनरी हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, लिख लो, इसे लिख लो। ओके, पास करके लिख लो। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, ammonolysis of alcohol, ammonolysis of alcohol क्या, when alcohol reacts with ammonia in the presence of thoria और alumina, थोरिया और एलुमिना, स्ट्रक्चर क्या है, यही लो थे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर निकल जाएगा, प्राइमरी अमीन निकलेगा 1 डिग्री अमीन, यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही होगा, 1 डिग्री अमीन ही होगा। ओके, थर्ड में reductions of नाइट्रो ग्रुप कौन है, अभी कह रहा था RNO2,
इसे रिडक्शन करो किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम इथाइल रिएजेंट। हमारा तो रिडक्शन का ऑलवेज रिएजेंट कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसे याद रखना। ओके, तो रिडक्शन करो, क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होकर जाएगा, वाटर होकर जाएगा। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन, तो कितना वाटर लॉस होगा, 2H2। तो हाइड्रोजन कितना लगेगा, 4, तो यहाँ पर लिख लो 4, पर वाटर के जो 4 हो गया, और नाइट्रोजन में कितना लगेगा, 2, तो कितने हो गया, 6H। नाइट्रोजन को रिडक्शन करने के लिए 6 हाइड्रोजन लगता है रिडक्शन होने के लिए। तो हमारा क्या निकल जाता है, 1 डिग्री अमीन। ओके, जैसे ले लो CH3NO2 नाइट्रोमीथेन, इसे रिडक्शन कर लो तो क्या निकलेगा, CH3NH2 मिथाइलएमीन। प्लस वाटर। ओके, 4 में reductions of alkyl cyanide, alkyl cyanide, reductions of alkyl cyanide। कैसे, cyanide कौन है, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस रिडक्शन हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, इससे हम इससे इस तरीके से रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ 4H लगेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, रिएजेंट तो सही है, वही है C2H5OH और सोडियम और इथाइल, तो क्या हो गया, RCH2NH2, 1 डिग्री अमीन निकल रहा। तो इन दिस रिएक्शन 1 डिग्री अमीन इज फाउंड व्हेन द रिडक्शन ऑफ alkyl cyanide 1 डिग्री अमीन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, हो गया, समझ में आ रहा है। ओके, लिख लो। कितने नंबर गए, 2 3 4 5, कितने गए, जितने भी गए, 2 3 4 5, 2 3 4 गए, 5। ओके, 5 में क्या है, रिडक्शंस ऑफ एसिड अमाइड। ओके, रिडक्शंस ऑफ एसिड अमाइड, तो कैसे, एसिड अमाइड का स्ट्रक्चर क्या है, R C डबल बॉन्ड NH2, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड प्लस रिडक्शन, ये तो पहले से NH2 होकर रहा है, बस ऑक्सीजन को निकाल लो, ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, वाटर होकर H2 4H, रिएजेंट तो वही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट C2H5OH Na, तो क्या निकल जाएगा, RCH2NH2 प्लस H2। हो गया, रिडक्शन हो गया एसिड अमाइड, तो क्या निकल रहा है, 1 डिग्री अमीन। ओके,
समझ में आ रहा है? ओके। 6 क्या है? ये जरा नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से लिखना। ओके, इसका नाम क्या है? Hofmann's bromamide reaction. Hofmann's bromamide रिएक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, Hofmann's bromamide रिएक्शन और डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वो क्या है? When alkyl cyanide, when alkyl cyanide reacts RNH2। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक से वो याद कर लेंगे। वो कह रहा है when acid amide reacts with bromine और बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, जो भी अमीन निकलेगा, वो 1 कार्बन लेस देन पेरेंट का अमाइड। समझ रहे हैं? 1 कार्बन लेस देन पेरेंट अमाइड। पेरेंट अमाइड ये है हमारा पेरेंट अमाइड। यहाँ पर जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कम। यहाँ पर कितना है हमें मालूम नहीं, यहाँ पर एक है, तो ओके, यहाँ पर ओ भी हमारा निकलना चाहिए, तो ये ग्रुप निकल जाना चाहिए, तभी तो RNH2 होगा। ओके, तो क्या करोगे? जो भी ग्रुप है R के, मैं R के थ्रू लिया हूँ C2H5 C डबल बॉन्ड NH2। ओके, इसे हम डिग्रेडेशन करेंगे Br2 प्लस KOH। तो क्या होगा? यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, वो कह रहा है एक लेस होगा, तो कौन लेस होगा? वो ग्रुप ही लेस होगा, बाकी OO लग जाएंगे। क्या हो जाएगा? C2H5 NH2। उसके बाद बाय प्रोडक्ट K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। ये KBr हो जाएगा, यहाँ पर HOH वाटर हो जाएंगे, वो बाय प्रोडक्ट ये निकलेगा। तो यहाँ पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2K K2 4KOH आधार का 4KOH आवश्यक है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 4KOH। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4KOH। बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। ये है तुम्हारा Hofmann's bromide रिएक्शन और डिग्रेडेशन रिएक्शन। अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। यहाँ ये रिएक्शन आप भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, हो गया? लिख लो। यहाँ से जो भी रिएक्शन आएगा नेम रिएक्शन आएगा, उसके बाद जो भी आएगा नेम रिएक्शन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखो 7 में क्या है? गाब्रिएल हालिमाइड रिएक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। मैं कह देता हूँ 6 के बाद जो भी रिएक्शन आएगा 6 7 8 9,
वो 4 रिएक्शन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, नेम रिएक्शन में, इसे ध्यान से देखो। वो कह रहा है व्हेन थालिक एसिड, थालिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक में पढ़ा है, सैलिसिलिक एसिड पढ़ा है, थालिक एसिड, और इन दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन के ऑर्थो और मेटा पर लग जाएगा, इसे हम कहेंगे थालिक एसिड। इसका नाम क्या है, थालिक एसिड। इसे जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, अमोनिया NHHH, आप सोच रहे हैं तो मैं इससे क्यों लिखा, हाँ ये मुझे बक्स करना है, ये मुझे बक्स में लाना है, तो क्या लॉस हो जाएगा, 2H2O, क्या लॉस हो जाएगा, 2H2O, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये जो था कार्बन को N लग जाएगा, ये जो था ये भी N को लग जाएगा, नाइट्रोजन को, यहाँ पर H, समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँ, उसे KOH के साथ रिएक्शन करूँ, KOH, आप समझ रहे हो तो मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, मुझे बक्स करना, एक बेस के साथ जब मैं रिएक्शन कर देता हूँ वो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, आपके बुक में यहाँ से ही रिएक्शन है, मैं ये क्यों करा कि आपको समझ में आए वो कैसे निकलता है। आपके बुक में लिखा है व्हेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालिक एसिड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालिक एसिड। आपके बुक में यह लिखा है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालिक एसिड जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक अल्किल हैलाइड के साथ, एक अल्किल हैलाइड के साथ, तब क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा जब अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये N प्लस सॉरी K प्लस N माइनस K प्लस X माइनस लग जाएगा, N माइनस R प्लस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O N R, C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर K X हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस KX, प्लस हो जाएगा R यहाँ पर लग जाएगा, इसे कहते हैं अल्किल थालिक एसिड। अल्किल थालिक एसिड। फिर क्या चाहिए हमें, यहाँ पर भी रिएक्शन रुका नहीं, यहाँ पर हमें हाइड्रोलिसिस करना है, दोनों H2 वाटर मॉलिक्यूल लेकर हाइड्रोलिसिस करना है, H2 सॉरी HOH HOH, तो देखो ये क्या हो गया, पहले जैसा था ऐसे हो गया, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया तुम्हारा मेन प्रोडक्ट RNH2। वो कहता है यहाँ पर प्योर 1 डिग्री अमीन फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट जो भी शेयर है वो भी जो था वो रहेगा, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, थालिक एसिड। समझ में आ गया वो सारा रिएजमेंट रिएक्शन, ओके, अच्छे से एक बार लिख लो, फिर एक बार कह देता हूँ, व्हेन थालिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया
वो हो जाएगा इस टाइप का कुछ। उसे हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो दे देगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालिक एसिड। आपके बुक में यहाँ से ही रिएक्शन है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालिक एसिड रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड टू फॉर्म अल्किल थालिक एसिड। तब हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, तब हम पाएंगे 1 डिग्री अमीन। ओके, और जो था वो हो गया। ओके, लिख लो। ओके, उसके बाद क्या है, कोटियस रिएरेंजमेंट आप अच्छे से जानते हैं। एग्जाम थोड़ा पास आ रहा है तो आप थोड़ा परिश्रम, थोड़ा हार्ड लेबर आपको एग्जाम में सक्सेस होने के लिए चाहिए। तो मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, आप लेबर करें और अच्छे मार्क्स लाएं इन केमिस्ट्री। ओके, ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में 100 से 100 लाओगे और सब 0 हो जाएगा। सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओ, लेवल करो, अच्छे ही होगे। ओके, 8 में क्या आ गया, कोटियस रीअरेंजमेंट। कोटियस रीअरेंजमेंट, पहले कोटियस रीअरेंजमेंट क्या है, थोड़ा रीअरेंज होगा। देखो क्या रीअरेंज होगा, when acid chloride reacts with सोडियम आजाइड, इसका नाम क्या है, सोडियम आजाइड, वो NaCl होकर निकल जाएगा, वो क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O, इसको क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O N3 है या नहीं बच्चों, N3। तो ये क्या है, इससे कुछ है बॉन्ड N2, ऐसा कुछ है N2 हो या नहीं। तो देखो यहाँ पर N2 के मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड N यहाँ पर है या नहीं, खोल कर दिखाती हूँ। N डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करेंगे, ये 3 हो गया, ये भी 3 है, होना चाहिए। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक माइनस है या नहीं, है नहीं, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है। तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ से एक बॉन्ड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, N2 होकर निकल जाएंगे, N2 होकर निकल जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R जाकर यहाँ पर लग जाएगा, तभी क्या होगा, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी R लग जाएगा, और नेगेटिव यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देगा। अच्छे से ध्यान से देखो, R से डबल बॉन्ड हो, एसिड क्लोराइड था, एसिड क्लोराइड सोडियम आजाइड के साथ रिएक्शन करे, NaCl हो गया बाय प्रोडक्ट माइनस NaCl, तो क्या हो गया मेरा, RC डबल बॉन्ड हो N3, N3। तो ये जो दोनों N है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल होने के लिए यहाँ से N2 होकर निकल गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़ गए, तो R यहाँ रीअरेंज होकर N को लगा, नाइट्रोजन को, तो क्या हो गया, RN, इसके ऊपर जो नेगेटिव था यहाँ डबल बॉन्ड कर लिया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इतना ही तो है,
इतना ही तो है। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, सॉरी रिडक्शन करेंगे। जब भी हम इसे रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, RNH2 प्लस किसके प्रेजेंस में करेंगे, KOH के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा RNH2 हो जाएगा कितना H, दोनों के H, यहाँ पर दोनों H यहाँ पर लग गया, यहाँ की क्या रहा K2CO, यहाँ पर है दोनों CO3, समझ में आ गया, दोनों KOH KOH KOH, यहाँ से दोनों H यहाँ लग गया RNH2 1 डिग्री, और क्या बचा K2O2 K2O2, यहाँ पर है CO, तो क्या हो गया K2CO3। ओके, हो गया, यह है तुम्हारा कार्टेशियन रीअरेंजमेंट। इसके बाद आपका लास्ट क्या है, स्किन रिएक्शन। स्किन रिएक्शन क्या कहता है, when carboxylic acid reacts with skin reaction, carboxylic acid reacts with ammonia in the presence of carboxylic acid reacts with ammonia in the presence of concentrated H2SO4, तो क्या निकलेगा RNH2 प्लस CO2 प्लस N2 गैस, ये हो जाएगा 1 डिग्री अमीन CO2 N2। हो गया, ये है तुम्हारा लास्ट रिएक्शन था प्रिपरेशन का, अच्छे से लिख लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है नेम रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। ओके, जो भी आज हम पढ़े उसे ध्यान से देखना, जो भी दिक्कत आएगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो हमारा चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा नया चैनल है, उसको ज़्यादा इनकरेज चाहिए। ओके, अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क लाना, बेस्ट ऑफ लक।